हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है CUET हिंदी मीडियम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर भाई। CBSE क्लास 12th की डेट शीट आ गई है। ऐसा ही एक ना रूमर फैल रहा है, पता है तुम लोगों को। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कौन है ऐसा जो रूमर फैलाना स्टार्ट करता है कि डेट शीट आ गई है, नहीं आई है। और आप लोग क्यों विश्वास करते हो भाई? मत करो ऐसे किसी भी रूमर पे विश्वास। बहुत सारे लोग जो है मार्केट में ऐसी फालतू की अफवाह उड़ा देते हैं कि CBSE की डेट शीट आ गई है, क्लास 12th की डेट शीट आ गई है, और बच्चे परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और फिर उसके बाद इधर उधर अफरा तफरी मचने लगती है। मैम दीदी बताइए क्या डेट शीट आ गई है, हमारे एग्जाम इस तारीख से है उस तारीख से है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बेटा मैं आपको केवल यही कहूंगी कि अभी तक देखो, जब भी आपकी जैसे ही आपकी डेट शीट आती है आपको CBSE खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बता देगा, और वो ही आपके लिए एक्चुअल में असली जानकारी होगी। बाकी उसके अलावा कोई भी किधर भी कैसे भी बातें कर रहा है उस पे आपको जाना ही नहीं है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप हम पे भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा रखो। जैसे ही ये खबर आती है CBSE का जो ऑफिशियल डेट शीट है वो रिलीज होता है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज जानकारी आपको बता दूंगी। पूरी डेट शीट आपको कैसे देखनी है, क्या डेट है, कब कब एग्जाम है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। सो प्लीज इस चीज को लेकर के तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो कि भाई डेट शीट आई है या नहीं आई है। आते ही CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। अब यहां पर ना एक चीज जरूर है जो कि हुई है, एक बहुत बड़ा बदलाव किया है CBSE ने। एक अपडेट आई है, डेट शीट नहीं है लेकिन हाँ अपडेट आई है। उस अपडेट के बारे में बात करते हैं। वो अपडेट ये है कि CBSE ने ना अपने ग्रेडिंग सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया है। क्या है क्या नहीं उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो आपके लिए जानना जरूरी है। देखो जरा आ जाते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि आपको भी समझ में आए कि देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से मिलने वाली जानकारी सारी ऑथेंटिक जेन्युइन जानकारी है, असली जानकारी है, इस पे भरोसा करें। तो CBSE की ऑफिशियल जो वेबसाइट है cbse.gov.in, इस पे आप भी जाकर के चेक कर सकते हो। यहां पे जैसे ही आप मेन वेबसाइट को खोलोगे तो इस तरीके से पेज खुलेगा, ठीक है। अब बेटा यहां पर देखो आप, तो ये देखो ये लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए। ये नया है, ठीक है, ये अभी नई अपडेट है। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे परसेंटेज। पहले क्या होता था कि कॉलेज में एडमिशन के लिए पहले बेस्ट आउट ऑफ 5 होता था, है ना, टॉप बेस्ट सब्जेक्ट्स आप कैलकुलेट करते थे। आपको जो आपका रिजल्ट है उसमें डिवीजन मिलती थी, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, सेकंड डिवीजन, उसमें आपको एग्रीगेट मिल जाता था, है ना, अलग अलग ग्रेडिंग हो जाती थी। तो अलग अलग आपके एग्जाम के जो रिजल्ट है, मार्कशीट है, उसमें ये सब लिख करके आता था। उसमें अब CBSE ने बदलाव कर दिया है। ये आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या बदलाव हुए हैं। तो जैसे आप इसे क्लिक करते हो तो बेटा आपको ना यहाँ पर जो है इनका PDF खुल जाएगा। उस PDF पे आप जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखो ये है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ना जो CBSE रिलीज कर रहा है। सो यहां पर आप देखो बेटा, क्लास 10th और 12th के लिए कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज में बहुत बड़ा बड़ा लिखा है कि अब से CBSE कोई भी ओवरऑल डिवीजन, डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट नहीं अवॉर्ड करेगा। यानी कि पहले जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे, आपने 10वीं का रिजल्ट देखा होगा अपना, है ना, या आपने अपने किसी बड़े भाई का बहन का रिजल्ट देखा होगा, क्लास में CBSE की तरफ से क्या होता था, एक आपको प्रॉपर मार्कशीट जो आती थी उसमें डिवीजन लिखा रहता था। बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास है, सेकंड डिवीजन आई है, थर्ड डिवीजन आई है, ग्रेडिंग रहती थी, ठीक है, डिस्टिंक्शन वगैरह उसमें लिखी रहती थी, उसमें लिखा आता था कि इतने इतने से आप पास हुए हो। अब ऐसा कुछ नहीं आने वाला, अब सिंपल सा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसमें पास या फेल ये सब लिखा होने वाला है। क्यों? आपको फिर एडमिशन कैसे मिलेगा? देखो अब ये जो पूरा सिस्टम था ना कि जो आपके पूरे मार्क्स हैं, ठीक है ना, ये देखो, ऑल्सो इफ अ कैंडिडेट हैज ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, द डिसीजन टू डिटरमाइन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में बी टेकन बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयर। यानी कि अगर आपने 5 सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट्स लिए हैं, किसी बच्चे ने 6-7 सब्जेक्ट्स लिए थे क्लास 12th में, उसने 6-7 सब्जेक्ट्स का पेपर दिया। अब कॉलेज में तो बेस्ट 5 का ही देखा जाता है, 5 सब्जेक्ट्स के हिसाब से ही परसेंटेज बनाई जाती है। तो जिस बच्चे ने 6-7 एग्जाम्स दिए हैं, वो बच्चा कैसे निश्चित करेगा, कैसे सुनिश्चित करेगा कि मैं कौन से 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेरे काउंट किए जाएंगे कॉलेज के एडमिशन में? तो यहां पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, यहां पर CBSE का कोई रोल नहीं है। CBSE एकदम पीछे हट चुका है। यहां पर जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो वो कॉलेज इसको डिसाइड करेगा। ये पूरा डिसीजन उस कॉलेज के ऊपर है, वो डिसाइड करेगा कि वो आपके कौन से 5 जो सब्जेक्ट्स है काउंट करने वाला है, ठीक है। टॉप स्कोरिंग आपके जो 5 टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है उसको काउंट करेगा, जो भी होगा, या उन्होंने अपना खुद का कोई पॉलिसी, जो भी कॉलेज में जा रहे हैं ना, कॉलेज के ऊपर है। कॉलेज ने पॉलिसी बना रखी है कि हम इंग्लिश को तो पक्का काउंट करेंगे, उसके बाद कोई अलावा 4 सब्जेक्ट्स लिए हैं तो काउंट करेंगे, ये सब ना उस इंस्टीट्यूट के ऊपर है। सो बेसिकली यहां पर ये जारी कर दिया गया है CBSE ने कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज वगैरह, ठीक है, हम आपको पास फेल, आपका पूरा ग्रेड, इस
सब्जेक्ट में फिजिक्स में कितना ग्रेड है, A1 है, A2 है, क्या ग्रेड है वो आ जाएगा, ठीक है। B1 है, जो भी ग्रेड है आपका, केमिस्ट्री या सोशियोलॉजी जो भी आपके सब्जेक्ट से ग्रेड होंगे, परसेंटेज आपके मार्क्स कितने आए हैं 100 में से वो लिखा रहेगा वहां पर। उसके अलावा रिजल्ट पास फेल होगा, कोई डिवीजन नहीं होगी, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी, कोई एग्रीगेट नहीं मिलेगा, बस ऐसी सिंपल सी आपकी मार्कशीट आएगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है सीबीएसई की तरफ से। और साथ ही साथ आपको कौन से, अगर 5 से ज्यादा सब्जेक्ट से 5 ही सब्जेक्ट लिए हैं तो फिर कॉलेज उन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिस पे एडमिशन देगा। 5 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिस बच्चे के, वो अगर टेंशन में है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सीबीएसई कुछ नहीं डिसाइड करेगा बेटा, स्कूल का हाथ कुछ नहीं है, जिस कॉलेज में जा रहे हो वो कॉलेज डिसाइड करेगा अपने रूल्स के हिसाब से, जो उसके रूल्स है उस हिसाब से वो आपको एडमिशन देगा, आपके उन 5 सब्जेक्ट्स को काउंट करेगा। तो देखो पहले तो ना इसकी क्लैरिटी लेकर के आओ। दूसरी चीज मैंने जो पहले स्टार्टिंग में बताया था डेट शीट का, यार नहीं आई है कोई डेट शीट, जैसी डेट शीट आएगी यहाँ इस पे मुझ पे भरोसा करके चलो, सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा और मेरे मुंह से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी वो होगी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। कोई ऐसी अफवाह, कोई फालतू की बात आपसे नहीं की जाएगी। जो बाकी बच्चे इधर उधर से ना, ये बच्चों के मुंह से कहीं ना कहीं से इधर उधर से बातें शुरू हो जाती हैं तो जो फैलने लग जाती है आग की तरह, क्योंकि माहौल भी ऐसा चल रहा है ना, हर बच्चा जो है वो अभी टेंस्ड बैठा है, परेशान बैठा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए, ऐसे में डेट शीट आई है नहीं आई है। सो अभी शांत बने रहो, जैसे ही डेट शीट आती है ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चलेगा, यहीं से पता चलेगा, इन्हीं के मुंह से पता चलेगा, हम बता देंगे, ठीक है। सो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, यहाँ पर आपको सारी ऑथेंटिक न्यूज जो है वो मिलती रहेगी, सारी अपडेट्स हम बताते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप अपनी तैयारी को डेट शीट के ऊपर लगा करके बैठे हो और उस पर डिपेंड होकर बैठे हो कि डेट शीट आ जाए फिर डिसाइड करता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितना गैप मिला है, उसके हिसाब से तैयारी करूंगा, तो प्लीज हाथ जोड़ के बोल रही हूँ यही रुक जाओ यार, इतना बड़ा ब्लंडर मत करो, ऐसे अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो यार, ठीक है। कि डेट शीट आएगी उसके हिसाब से, भाई टाइम नहीं बचेगा, क्यों तुम, मतलब अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, प्लीज ये मत सोचो कि टाइम नहीं बचा है, अच्छा खासा टाइम है अभी भी। इस टाइम में रहते हुए ना पूरे ऐसे जज्बात हालात सब पलट के रख सकते हो तुम। जो बच्चा अभी 50% पे अटका है ना वो 90 पे भी जा सकता है। ये आखिर की दौड़ है, जितना जोर लगा दोगे ना फिनिश लाइन तक पहुंचने में, ठीक है। ये दौड़ में जो आखिर का ये है ना फेज, ये डिसाइड करेगा, जिसने जितनी मेहनत लगाई वो बच्चा आगे निकल सकता है। तुम्हें लग रहा है अभी तक मैंने कुछ तैयारी शुरू नहीं करी है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये जो टाइम है अगर इसको ढंग से यूटिलाइज कर लिया, और जो बच्चा तैयारी करता आ रहा है ना अगर उसने इसमें ढील दे दी तो तुम भी ध्यान रखना कि तुम बहुत पीछे हो सकते हो, जितनी लीड ली है ना सारे पीछे हो जाओगे। सो ये टाइम ऐसा टाइम है जो एक्चुअल में आपका रिजल्ट डिटरमाइन करेगा। इस टाइम में अगर नहीं शुरू करा है, स्ट्रैटेजी सही बनाओ, शुरू कर दो, तुम अभी भी 50 से 90 में जा सकते हो, बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है, मैंने किया है, मैंने बहुत सारे बच्चों को भी इस तरीके से स्ट्रैटेजी वाइज बताते हुए, गाइड करते हुए, उनको भी उनका रिजल्ट भी ट्रांसफॉर्म किया है। आप भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। और जो बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा है प्लीज उसको वैसे ही जारी रखो, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आ सकते हो सीरियसली। और अगर अभी भी जो बच्चे वो है ना जिनकी तैयारी नहीं हुई है, अगर वो अभी भी कोई सहारा ढूंढ रहे हैं कि हम क्या करें, हम कैसे तैयारी करें, स्ट्रैटेजी मैं कैसे बनाऊं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुका हूं, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बना दी है, इस सीरीज लेकर के आई हूं मैं इस चैनल के ऊपर, जो कि सिर्फ और सिर्फ चल रही है, जिसमें केवल इस महीने के अंदर मैं पूरा सिलेबस खत्म करवाने वाली हूं इंग्लिश का, ठीक है। और ऐसे सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म होने वाला है, साई टीचर्स ने स्टार्ट कर रखा है। 8 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, उस क्लास को अटेंड करो। उस क्लास के अंदर इतना ज्यादा ऑथेंटिक, इतना ज्यादा बढ़िया कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए बना करके बच्चों को दे रही हूँ, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी उसकी पैसे नहीं है, 1 रुपया नहीं लग रहा उसका। उस क्लासेस को लेना स्टार्ट करो। स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए बना ली है, कंटेंट मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है, नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बना ले हैं, केवल आपको अपनी गुरु दक्षिणा देनी है, क्लास में मौजूदगी दिखा करके। क्लास में आओ, क्लास में पढ़ो, सीखो, 15 दिन झोंक दो अपने कान आंख सब एकदम क्या है उस किताब के ऊपर लगा लो। 15 दिन की मेहनत है, 15 दिन के बाद तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चे बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि ये एवरेज स्टूडेंट ये टॉपर की लिस्ट में कैसे आ रहा है। डेडिकेशन चाहिए, फोकस चाहिए, ज्यादा नहीं, 15 से 20 दिन के लिए लगा लो। ये 15 दिन अगर आपने अपने नाम मेरे नाम कर दिया ना अपने 15 दिन, तो मैं बता रही हूं कि मैं आपको वहां तक लेकर के जाऊंगी, ठीक है। सो क्लासेस चल रही हैं, उसके अंदर पीडीएफ्स मिल रही हैं, फ्री पीडीएफ्स हैं, उसको डाउनलोड करो, पढ़ो। और ऐसी पीडीएफ्स बनाई है मैंने कि आपको किताब भी छूने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश की बुक उठा करके नहीं पढ़नी पड़ेगी अगर वो उस पीडीएफ से पढ़ लिया, कोई गाइड नहीं पढ़नी पड़ेगी अगर उस पीडीएफ से पढ़ लिया, क्वेश्चन लगेंगे सीधे के सीधे, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। सो प्लीज, ठीक है, अपने आप को बचा के रखिए इन फालतू की अफवाहों से, अपनी पढ़ाई को नहीं प्रभावित होने देना है हमें बिल्कुल भी, और साथ ही साथ पूरे फोकस के साथ चलो, क्लासेस अटेंड करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट इस बार डिलीवर करेंगे तुम और मैं मिल करके, वादा है ये। बस साथ में चलते रहो, जैसा बताया जा रहा है ना, जो रास्ता दिखा रही हूं उस पे चलो, आंखें बंद करके भरोसा दिखाओ। और हम मिलेंगे फिर, कैसे हम मिलेंगे, ऐसे ही सेशन में अगली बार एक नई अपडेट के साथ। मैं निकिता सिंह मिलती हूं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।